व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। अब श्री राम जी वन की ओर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। आगे की चौपाइयों को सुनिए और इनका अर्थ भी सुनिए, ताकि आपको स्वयं पता हो कि श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है, और आप जब भी जीवन में ये चौपाइयाँ सुने तो इसका अर्थ भी आप समझ सकें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम की उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ी ही भीरा। सुकृतु सुजसु पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कहि न काऊ। अस बिचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूप ही बचन बान सम लागे, करहि प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि सिय सकुच बस, कि सीता जी संकोच के कारण उतरू न दे, क्योंकि सभी लोग उन्हें समझा रहे हैं कि आप वन को मत जाओ, आपको तो वनवास नहीं मिला है, आप पिता के घर में रहो या सास ससुर के पास रहो। लेकिन वो संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं। जो सुनी तमकी उठी कैकेयी, जिसे सुनकर कैकेयी माता तमक उठी। मुनिपट भूषण, मुनियों के पट यानी वस्त्र, और आभूषण भाजन आनी, और बर्तन, भाजन यानी बर्तन, आनी यानी लेकर आई। आगे धरी, और उनके आगे रखकर बोली मृदुवाणी, और मृदुवाणी से बोली, कोमल वाणी में कहा, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। हे रघुवीर, नृप ही प्राण प्रिय, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। सील स्नेह छाड़ी ही भीरा, और शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे, यानी प्रेम के वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह को नहीं छोड़ेंगे। सुकृतु सुजसु पर लोक नसाऊ, जिससे सुकृत यानी पुण्य, सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, तुम ही जान बन कह ही ना काऊ, लेकिन वो तुम्हें वन जाने के लिए कह ही ना काऊ, कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी, ऐसा विचार कर, सोई कर हो जो भावा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। राम जननी सिख सुनि सुख पावा, और श्री राम जी ने जननी सिख, माता की सीख सुनकर सुख पावा, सुख पाया, बड़ा सुख पाया। कि भूप ही बचन बान सम लागे, लेकिन राजा दशरथ को माता कैकेयी के वचन बाण के समान लगे। कर ही न प्राण पयान अभागे, और वे सोच रहे हैं कि अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं पयान करते, यानी ये प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। मूर्छित नर नाहु, और राजा मूर्छित हो गए हैं। काह करिए कछु सूझ न काहू, क्या करें, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। रामु तुरत मुनि वेश बनाई, और श्री राम जी ने तुरंत ही मुनि वेश बना लिया। चले जनक जननी ही सिरुनाई, और वो जनक यानी पिता, जननी यानी माता को सिर नवाकर चल पड़े। अब हम अगले प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण का वनगमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। सजीवन साजु समाजु सिया राम, सबु बनिता बंधु समेत। बंदी भी प्रगुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। सजीवन साजु समाजु, यानी
वन का साज समाज को सजाकर, यानी वन का सब साज सामान लेकर, आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर, सब उपनीता बंधु समेत, और श्री रामचंद्र जी स्त्री यानी श्री सीता जी और भाई बंधु लक्ष्मण जी के सहित बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, विप्र यानी ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की वंदना करके चले कर ही सब ही अचेत, और सबको अचेत करके वन की ओर चले। जय सिया राम।